हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे 7वीं क्लास की हिंदी की किताब बाल महाभारत कथा का 10वां चैप्टर पांडवों की रक्षा। तो इससे पहले आपने जो कहानी सुनी थी उसके आगे हम आपको बताएंगे आज। तो जो कुंती होती हैं वो ब्राह्मण से कहती हैं कि मेरे 5 बेटे हैं, उनमें से एक आज राक्षस के पास भोजन लेके जाएगा। तो ये सुनकर जो ब्राह्मण होता है वो चौंक जाता है और कहता है कि आप कैसी बातें करती हैं, आप तो हमारे अतिथि हैं, मेहमान हैं, आपने हमारे घर में शरण ली है, आप हमारे घर में ठहरी हैं, तो आपके बेटे जो हैं उनको मैं मौत के मुंह में कैसे भेज दूं? ये कहाँ का अन्याय है, ये तो अन्याय होगा। तो वो कहते हैं मुझसे ये नहीं हो सकता। जो ब्राह्मण होता है वो कहता है ये मुझसे नहीं होगा कि मैं आपको उस राक्षस के पास भेज दूं। फिर आगे क्या होता है आइए सुनते हैं। तो जो कुंती थी उनको डर था कि यदि ये बात फैल गई तो दुर्योधन और उनके साथियों को पता लग जाएगा कि पांडव एक चक्रा नगरी में छिपे हुए हैं। तो जो कुंती थी उनको इस बात का भी डर था कि यदि ये बात फैल गई तो जो दुर्योधन है और उनके साथी हैं उनको पता लग जाएगा कि जो पांडव हैं वो एक चक्रा नगरी में छिपे हुए हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, ब्राह्मण से इस बात को गुप्त रखने का आग्रह किया। तो वो कहती हैं ये बात जो है वो आप किसी को बताना मत कि हम लोग यहाँ पर ठहरे हुए हैं। कुंती ने जब भीमसेन को बताया कि उसे बकासुर के पास भोजन सामग्री लेकर जाना होगा तो युधिष्ठिर खींच उठे और बोले तुम ये दुस्साहस कैसे कर सकती हो, ये तुम कैसा दुस्साहस करने चली हो माँ। तो जो कुंती होती हैं वो क्या करती हैं, भीमसेन से कहती हैं कि उसे आज बकासुर के पास जाना होगा खाने पीने का सामान लेकर। तो जब ये बात युधिष्ठिर को पता चलती है तो वो कहती हैं तुम ये जो भीमसेन को भेज रही हो राक्षस के पास, तुम ये इतना साहस कैसे कर सकती हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो माँ। तो युधिष्ठिर की इन कड़ी बातों का उत्तर देते हुए कुंती ने कहा बेटा युधिष्ठिर, इस ब्राह्मण के घर में हमने कई दिन आराम से बिताए हैं। तो जब युधिष्ठिर ऐसा कहते हैं तो जो माँ कुंती होती हैं वो कहती हैं कि हमने इस ब्राह्मण के यहाँ बहुत से दिन बिताए हैं, कई दिन आराम से बिताए हैं। तो जब इन पर विपदा पड़ी है, जब इन पर आपत्ति आई है, मुसीबत आई है, तो मनुष्य होने के नाते हमें उसका क्या करना होगा, बदला चुकाना होगा। हमें उनका बदला जो है वो चुकाना चाहिए क्योंकि हम इनके यहाँ इतने दिन तक ठहरे हैं, इन्होंने हमें बहुत आराम से रहने दिया, तो इसका तो बदला हमें इन्हें कुछ ना कुछ तो देना चाहिए। तो मैं बेटा भीम की शक्ति और बल से अच्छी तरह परिचित हूँ। तो वो कहती हैं कि जो बेटा भीम है मैं उसको जानती हूँ, वो कितना शक्तिशाली है, बलशाली है, तुम इस बात की चिंता मत करो। जो हमें वारणावत से यहाँ तक उठा लाया, जिसने हिडिंब का वध किया, उस भीम के बारे में मुझे ना तो कोई डर है ना चिंता। भीम को बकासुर के पास भेजना हमारा कर्तव्य है। तो वो कहती हैं कि जो हमें वारणावत से यहाँ तक उठा कर ले आया, जिसने हिडिंब का वध किया, उस भीम के बारे में मुझे किसी प्रकार का भय नहीं है, ना चिंता है। तो भीम को बकासुर के पास भेजना हमारा क्या है, कर्तव्य है, हमें उसको बकासुर के पास भेज देना चाहिए। इसके बाद नियम के अनुसार नगर के लोग खाने पीने की चीज़ें गाड़ी में रख कर ले आए। फिर क्या होता है, जो नगर के लोग होते हैं काफ़ी खाने पीने का सामान होता है वो गाड़ी में रख कर ले आते हैं। भीमसेन उछल कर क्या करता है, गाड़ी में बैठ जाता है और शहर के लोग भी बाजे बजाते हुए कुछ दूर तक उसके पीछे पीछे चलते हैं। एक निश्चित स्थान पर पहुंचने के बाद वो लोग रुक जाते हैं और जो भीम होता है वो अकेला ही गाड़ी को दौड़ाता हुआ आगे चला जाता है। उधर राक्षस जो था हमारे भूख के तरफ रहा था, उसको बहुत अधिक भूख लग रही थी, बहुत देर हो गई थी, तो बहुत क्रोध के साथ वह गुफा के बाहर आया। तो जो राक्षस था बहुत भूखा था, उसको बहुत देर हो गई थी खाना मिलने में, तो उसको बहुत अधिक गुस्सा आ रहा था। तो वो क्या करता है, गुफा के बाहर आ जाता है। देखता क्या है, एक मोटा सा मनुष्य बड़े आराम से बैठा हुआ क्या कर रहा है, भोजन कर रहा है। तो यह देखकर बकासुर की आंखें क्रोध से एकदम लाल हो गईं। तो जो ये राक्षस था जब बाहर आता है तो वो क्या देखता है, एक बहुत ही मोटा सा मनुष्य है, वो बहुत आराम से बैठा हुआ खाना खा रहा है।
तो राक्षस को लगा मैं तो यहाँ इतना भूखा बैठा हुआ हूँ और ये मज़े से खाना खा रहा है। तो ये देखकर बकासुर की आंखें क्या होता है एकदम क्रोध से लाल हो जाती हैं। तो वो उसको बहुत अधिक गुस्सा आ जाता है। इतने में भीमसेन की भी निगाह उस पर पड़ी। तो फिर क्या होता है, जो भीम होता है वो भी उस राक्षस को देखता है। उसने हंसते हुए उसका नाम लेकर पुकारा। तो वो हंसते हुए उसका नाम लेकर उसको पुकारता है। तो भीमसेन की ये ढिठाई देखकर राक्षस गुस्से से भर गया और तेज़ी से भीमसेन पर झपटा। तो जब भीमसेन उठा नहीं, उसको देखकर खाता रहा और उसके नाम से उसको बुलाता रहा। तो भीमसेन की ये सब चीज़ें देखकर जो राक्षस था उसका गुस्सा और ज़्यादा उसको और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा। तो वो क्या करता है, तेज़ी से भीमसेन पर झपटता है। तो भीमसेन ने बकासुर को अपनी ओर आते देखा तो उसने उसकी तरफ पीठ फेर ली। तो भीमसेन ने देखा कि जो बकासुर है उसकी ओर आ रहा है। तो वो क्या करता है, उसकी ओर पीठ कर लेता है। पहले मुंह के साइड से बैठा हुआ था, पीठ के साइड उल्टा मुंह करके बैठ जाता है और कुछ भी परवाह ना करके खाने में ही लगा रहता है। वो भीम होता है वो खाना खाता ही रहता है, जो खाने पीने की चीज़ें लेकर आया था वो खाता रहता है। खाली हाथों काम न बनते देखकर राक्षस ने एक बड़ा सा पेड़ जड़ से उखाड़ लिया। अब जो राक्षस होता है उसे गुस्सा तो आ ही रहा था, उसको भूख लग रही थी और जो ये व्यक्ति था भीम था वो क्या कर रहा था, खाए जा रहा था। तो कुछ भी उसको नहीं सूझा। तो वो क्या करता है, एक बहुत विशालकाय पेड़ होता है उसको जड़ से उखाड़ देता है। तो वो क्या करता है, उस पेड़ को उठाकर भीम पर फेंक देता है, मार देता है उससे। परंतु भीमसेन ने बाएं हाथ पर उसे रोक लिया, लेकिन जो ये पेड़ था उसको जो भीम होता है वो अपने बाएं हाथ से रोक लेता है। दोनों में भयानक मुठभेड़ हो जाती है। अब क्या होता है, भीमसेन ने बकासुर को ठोकरें मारकर गिरा दिया और कहा, दुष्ट राक्षस जरा विश्राम तो करने दो। तो जो भीमसेन होता है वो क्या करता है, बकासुर को ठोकर मारकर गिरा देता है और कहता है कि दुष्ट राक्षस जरा आराम तो करने दो, विश्राम तो करने दो। थोड़ी देर सुस्ताकर भीम ने फिर कहा। तो कुछ देर आराम करने के बाद जो भीम होता है फिर कहता है, अच्छा अब उठो। बकासुर उठकर भीम के साथ लड़ने लगा। तो जो बकासुर होता है वो क्या करता है, उठता है और जो भीम होता है उसके साथ लड़ने लगता है। भीमसेन ने उसको ठोकरें लगाकर फेंक गिरा दिया है। इस बार बार पछाड़ खाने पर भी राक्षस उठकर भिड़ जाता था, पर आखिर क्या होता है, भीम ने उसे मुंह के बल गिरा दिया और उसकी पीठ पर घुटनों की मार देकर उसकी रीढ़ तोड़ डाली। अब इसी तरह से आपस में इनका कहा सुनी और गुत्थम गुत्था होने लगती है। और जो भीम था वो राक्षस को पटक रहा था बार। तो आखिर में जो भीम होता है उसको मुंह के बल गिरा देता है और उसकी जो पीठ होती है उस पर घुटनों की मार देकर उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो तोड़ डालता है। तो जो राक्षस था उसको बहुत दर्द हो रहा था, तो वो बहुत दर्द के मारे चिल्ला रहा था। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके प्राण पक्षियों उड़ जाते हैं, मतलब जो राक्षस था वो मर जाता है। तो अब वो जो भीमसेन था उसकी लाश को घसीटता हुआ और उसे नगर के फाटक पर जाकर पटक देता है। अब जो भीमसेन होता है वो क्या करता है, जो राक्षस होता है उसकी लाश को घसीटता है और घसीटता हुआ लाता है और उसे नगर का जो फाटक था उस पर जाकर पटक देता है। फिर उसने घर आकर माँ को सारा हाल बताया। फिर वो घर आकर अपनी माँ को सारा हाल बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। तो यहाँ पर हमारी जो कहानी है वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से जो पांडव थे वो दुर्योधन का जो षड्यंत्र था उसको असफल कर देते हैं और जो भीम होता है वो किस तरह से राक्षस को मार देता है। तो बच्चों, आप इस कहानी को अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू। तो यहाँ पर हमारी जो कहानी है वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से जो पांडव थे वो दुर्योधन का जो षड्यंत्र था उसको असफल कर देते हैं और जो भीम होता है वो किस तरह से राक्षस को मार देता है। तो बच्चों, आप इस कहानी को अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।